Hello, learner. Welcome to your own learning YouTube channel that is The Learner. कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो क्लास 10th लर्नर्स, आज हम जो है इस वीडियो के थ्रू काफी टाइम बाद जो है मिल रहे हैं, क्योंकि लास्ट वीडियो जो है बहुत आई थिंक मोर देन 10 डेज हो गए हैं। जो लास्ट वीडियो जो है आपकी अपलोड हुई थी क्लास 10, ठीक है। आई नो बहुत ही लॉन्ग टाइम हो गया, थोड़ा सा ज्यादा ही गैप आ गया मैं कहूंगी, तो आई वॉज बिजी समवेयर, बट नाउ क्या होगा, अब से लेकर जो भी आपकी 10th की क्लास की वीडियोस जो भी आपकी डलेंगी वो कंटिन्यूस रहेंगी। एंड आई विल ट्राई माय बेस्ट कि जो भी आपको कंटेंट मिल रहा है आपको विद टाइम जो है एक्यूरेट कंटेंट जो है मिलता रहे, और आप जो है बिल्कुल आपके अंडरस्टैंडिंग अच्छे से हो। अगर आपको इनकेस कोई डाउट होता है या कोई लर्निंग क्वेरीज या फिर कोई क्वेश्चन है रिगार्डिंग योर सिलेबस योर टॉपिक और जो चैप्टर जो हम कर रहे हैं उससे रिलेटेड कोई डाउट होते हैं, तो यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। ओके, आपका फीडबैक जो है वो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है क्लास 10 स्पेशली, क्योंकि क्लास 10 आपकी बोर्ड एग्जाम्स जो है, बोर्ड क्लासेस जो है, तो आपका जो है सबसे ज्यादा क्या रहेगा, फीडबैक इम्पोर्टेंट रहेगा हमारे लिए। सो कुछ भी हो सजेशन एनी फीडबैक यू कैन गिव देम इन द कमेंट सेक्शन। तो ये तो अब हमने कर ली आपकी इंट्रोडक्शन आफ्टर द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। अब हम जो है एक बार रिकॉल कर लेते हैं कि हम कर क्या रहे थे। वी वर डूइंग द फर्स्ट चैप्टर ऑफ योर साइंस, दैट इज द केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। ओके, ये क्या है, मेनली आपका जो केमिस्ट्री पार्ट होता है, ठीक है। साइंस में केमिस्ट्री पार्ट का जो है ये चैप्टर है, ठीक है। हमने अभी तक इसमें क्या क्या किया था, जनरल इंट्रोडक्शन ही थी, कुछ ज्यादा बहुत ज्यादा अभी हमने कवर अप नहीं किया टॉपिक। जनरल इंट्रोडक्शन में आपके क्या था मेनली कि केमिकल रिएक्शन, और केमिकल रिएक्शन को मेनली हमने बेसिक जो बेस होता है वो समझा था कि केमिकल रिएक्शन क्या है। हमारे आसपास सराउंडिंग में चीजें अगर डेली लाइफ से भी हम ऑब्जर्व करें, और जो रॉ मटेरियल्स हैं, अगर रॉ मटेरियल्स जो है कुछ किसी और प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते हैं, ये कन्वर्जन चल रही है फ्रॉम वन प्रोडक्ट टू द अनदर प्रोडक्ट, ठीक है। तो वो कन्वर्जन को क्या हम एक केमिकल रिएक्शन बोल सकते हैं। साइंस के अकॉर्डिंग क्या होता है, जब एक फॉर एग्जाम्पल अगर हम रॉ जो वेजिटेबल्स हैं उसको कुक करते हैं इनटू अ क्या, एक जो भी हमने आइटम या डिश जो है हमने प्रिपेयर की है फॉर आर कंज्यूमिंग, ठीक है, तो वो क्या है अकॉर्डिंग टू द साइंस, वहां पर जो है केमिकल रिएक्शन हुई है, ठीक है। ऐसे ही कुछ भी चीजें जो हमारे सराउंडिंग्स में एनवायरमेंट में प्रेजेंट है, कोई भी सब्सटेंस जो हीट अप हो रहा है, तो उस हीटिंग में क्या हो रहा है, केमिकल रिएक्शन हो रहा है। या फिर कहीं पर कोई चीजें, दो चीजें जो रिएक्ट करके कहीं हीट रिलीज हो रही है, कोई गैस रिलीज हो रही है, तो वो केमिकल रिएक्शन है। या फिर हम ब्रीदिंग भी कर रहे हैं, तो ब्रीदिंग क्यों हो रही है, क्योंकि हमारी जो बॉडी में, बॉडी सेल्स में क्या होता है, केमिकल रिएक्शंस होती हैं। ओके, विद क्यों, क्योंकि जो एनर्जी है वो क्या हो रही होती है, फॉर्म हो रही होती है, और जो हम भी एक्टिविटीज करते हैं उसके थ्रू क्या होती है, रिलीज होती है। तो या फिर और किस तरीके से कोई फर्मेंटेशन होती है, फॉर एग्जांपल कर्ड, स्पेशली एट आवर होम्स, कर्ड की कर्ड जो फॉर्मेशन होती है, फॉर्मेशन जो है इजीली वो क्या है, हमारे पास हम अपने घर में देख सकते हैं। कर्ड फॉर्मेशन क्या है, एक केमिकल रिएक्शन हुआ। क्यों, क्योंकि एक बॉयल में एक टेबल स्पून ऑफ जो हमने कर्ड ऐड की, उससे क्या किया, जो पूरा बॉइल्ड मिल्क था वो भी कन्वर्ट हो जाता है किसमें, हमारे कर्ड में, ठीक है। और क्या हो सकता है कि इस टाइप की जो हमारे आसपास जो सराउंडिंग्स में ये सब जो एक्टिविटीज हैं वो क्या करते हैं, वो क्या कहते हैं, मतलब साइंस क्या कहती है, वो एक केमिकल रिएक्शन हो रही है वहां पर, ठीक है। कोई भी सब्सटेंसेस में किसी भी तरीके से चेंज आना, उसको हम साइंस के अकॉर्डिंग, केमिस्ट्री के अकॉर्डिंग बोलते हैं कि केमिकल रिएक्शन इज टेकिंग प्लेस ओवर देयर। ओके, ये हो गई हमारी, ठीक है, क्विक सी बात। अब हमने एक वहां पर एक एग्जाम्पल लिया था कि मैग्नीशियम रिबन का एग्जाम्पल लिया था कि मैग्नीशियम रिबन को जब हम बर्न करते हैं तो हमें क्या प्रोडक्ट मिलता है, मतलब मैग्नीशियम इज
जनरली अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ रिबन। अगर हमें हमारी प्रैक्टिकल लैब्स में अगर ये एक्टिविटी परफॉर्म करनी हो विद द हेल्प ऑफ होल्डर, क्या करते हैं, बर्नर पर मैग्नीशियम रिबन को क्या करते हैं, बर्न करते हैं। जब हम बर्न करेंगे तो क्या होगा, सराउंडिंग एयर की प्रेजेंस से ही तो वो बर्न होगी। विदाउट एयर जो है कोई भी बर्निंग पॉसिबल नहीं होती। तो क्या होगा, मैग्नीशियम रिबन इज बर्न इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, ठीक है। और वो जो मैग्नीशियम रिबन कन्वर्ट होता है क्या हो जाता है, इन द फॉर्म ऑफ एश, ठीक है। तो मैग्नीशियम रिबन की एश जो फॉर्म हुई उसको क्या बोलते हैं हम, मैग्नीशियम ऑक्साइड हमें मिला है। क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन की रिएक्शन भी हुई वहां पर। तो इसको क्या बोलेंगे, एक केमिकल रिएक्शन हुई। अब इस केमिकल रिएक्शन को साइंस बोलती है कि वर्ड्स के अकॉर्डिंग लिखना जो है एज कंपेयर टू केमिकल इक्वेशन जो है थोड़ा सा हमारे लिए टफ हो जाता है। तो साइंस केमिस्ट्री जो है उसको बोलती है कि हमें जो है कोई भी रिएक्शन को क्या करना है, एक केमिकल इक्वेशन में जो है कन्वर्ट करके रिप्रेजेंट करना होता है। तो उसके लिए क्या चाहिए हमारे पास, सबसे पहले तो जो भी हमारे पास चीजें जो रिएक्ट कर रही हैं उसके क्या हमारे क्या लर्न होने चाहिए हमें, सबसे पहले जो इनके नेम्स होते हैं, ठीक है। मैग्नीशियम को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब नेम्स तो होते हैं वो तो पता है हमें, बट उसको सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं वो हमें लर्न होना चाहिए, ठीक है। अब सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन करने के लिए क्या करेंगे, मैग्नीशियम को रिप्रेजेंट करते हैं Mg से, ऑक्सीजन को रिप्रेजेंट करते हैं O2 से, और हमें जो प्रोडक्ट मिलता है उसको लिखते हैं हम मैग्नीशियम ऑक्साइड, ऐसे लिख सकते हैं MgO, ठीक है। मैग्नीशियम ऑक्साइड की फॉर्म है, ठीक है। अब इसके रिप्रेजेंटेशन तो कर ली। अब हम ये जो एरो देख रहे हैं, अब ये एरो के लेफ्ट हैंड साइड वाला पार्ट बोलते हैं हम इसको, और ये एरो का राइट हैंड साइड वाला पार्ट बोलते हैं। जो लेफ्ट हैंड साइड वाले पार्ट पर जो प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, वो उस इन चीजों को हम क्या बोलते हैं, इनको ये है रिएक्टेंट। दीज आर कॉल्ड एज द रिएक्टेंट्स, जो कि आपस में क्या कर रहे हैं, रिएक्ट कर रहे हैं ना, ये रिएक्ट कर रहे हैं, तभी क्या मिल रहा है हमें, प्रोडक्ट मिल रहा है। ये जो राइट हैंड साइड हमें मिला है, आफ्टर द केमिकल रिएक्शन वी हैव ऑब्टेन्ड अ प्रोडक्ट, ठीक है। रिएक्टेंट्स मतलब रिएक्शन किनकी हुई और जो हमें रिजल्ट में मिला वो मिला है प्रोडक्ट, ठीक है। अब ये रिप्रेजेंटेशन तो हमने समझ ली। अब रिप्रेजेंटेशन के बाद हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट आता है वो आता है केमिकल इक्वेशन को सही तरीके से लिखना, मतलब इनके सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन सही तरीके से करने। और उसके बाद आती है हमारी मेन पार्ट आपका चैप्टर का फर्स्ट टॉपिक जो है, इस चैप्टर का मेन पार्ट वो बोलते हैं बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन। तो बैलेंसिंग हमें सीखनी है मेनली, ठीक है। तो बैलेंसिंग पर हम आ जाते हैं कि बैलेंस करना है, मतलब जो हमारे लेफ्ट हैंड साइड पर जो रिएक्टेंट्स हैं क्या वो इक्वल हैं राइट हैंड साइड वाले जो प्रोडक्ट हमें मिले हैं। तो अगर हम इसी इक्वेशन में बात करें तो सबसे पहले अगर बात करते हैं मैग्नीशियम की, मैग्नीशियम कितना है यहाँ पर, एक ही है, इसके आगे कोई नंबरिंग तो नहीं है, या फिर यहाँ पर जैसे O2 की कोई नंबरिंग है, यहाँ पर कोई नंबरिंग, ओ में कोई नंबरिंग नहीं प्रेजेंट है, मतलब ये किसमें अमाउंट में। अब अमाउंट कैसे रिप्रेजेंट होता है कि मैग्नीशियम कितना अमाउंट ऐसा बोलेंगे, या कितने एटम्स बोलते हैं, या मॉलिक्यूल्स बोलते हैं। थोड़ा सा रिकॉल करने की जो है वो ट्राई करिए कि इनको क्या बोला जाता है एक्चुअल में, अगर हम सिंगल सिंगल जो है रिप्रेजेंट करते हैं किसी भी सब्सटेंस को जो रिएक्ट कर रहे हैं और जो प्रोडक्ट में मिल रहा है उन्हें क्या बोलते हैं। हम कुछ रिकॉल कर सकते हैं 9th क्लास के अकॉर्डिंग कि क्या बोला जाएगा। तो एटम्स, मॉलिक्यूल्स, और मेनली क्या बोलेंगे हम, एलिमेंट्स की अगर बात करें। अब O2 क्या है, O2 मतलब दो O मिलकर O2 बनाते हैं, ठीक है। दो O ऑक्सीजन के दो एटम्स कंबाइन होते हैं तो हमें ऑक्सीजन क्या मिलता है, एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल मिलता है, तो हम इसको मॉलिक्यूल बोलते हैं। ऑक्सीजन को रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब ऑक्सीजन पूरा का पूरा क्या बोलते हैं, ऑक्सीजन एक एलिमेंट है। मैग्नीशियम क्या है, मैग्नीशियम एक एलिमेंट है। अगर ये नंबरिंग में प्रेजेंट हो या फिर जैसे यहाँ पर रिएक्ट हो गया तो ये पूरा का पूरा दो क्या एलिमेंट्स कंबाइन, ये एलिमेंट है, मैग्नीशियम एक सिंगल एलिमेंट है।
ऑक्सीजन एक एलिमेंट है, ऑक्सीजन में दो एटम्स प्रेजेंट हैं, ठीक है, टू एटम्स ऑफ ऑक्सीजन कंबाइंस टू फॉर्म द ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, और दो एलिमेंट्स कंबाइन होके क्या कर रहे हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड प्रोडक्ट जो है वो फॉर्म कर रहे हैं। ये पूरा का पूरा क्या है, ये भी एक मॉलिक्यूल है। हम कह सकते हैं कि ये एक मॉलिक्यूल है जिसमें कि मैग्नीशियम एलिमेंट प्रेजेंट है, ऑक्सीजन एलिमेंट प्रेजेंट है, ठीक है। अब यही इन एलिमेंट्स को जो है हमने क्या देखना होता है, बैलेंसिंग के लिए देखना होता है कि ऑक्सीजन के यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड कितने प्रेजेंट है। आप बैलेंसिंग सीख रहे हैं ना, सबसे मेन इंपॉर्टेंट पार्ट तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड जो है हम डिवीजन कर लेते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड में हमने देखना है कि किस एलिमेंट के कितने हमारे पास जो है एलिमेंट कितने नंबरिंग में है और राइट हैंड साइड में कितने नंबरिंग में है, ठीक है। तो मैग्नीशियम की अगर हम बात करें, मैग्नीशियम लिख लिया, हमारे पास दो ही चीजें रिएक्ट कर रही, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन। मैग्नीशियम लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, वन, ओनली वन इज प्रेजेंट, यहाँ कोई कोएफिशिएंट नहीं, यहाँ पर कोई नंबर नहीं, ठीक है। Mg2 इट वाज जस्ट फॉर रिप्रेजेंटेशन, मतलब यहाँ पर कोई 2 3 4 कोई नंबरिंग नहीं है, तो मतलब एक ही एलिमेंट प्रेजेंट, एक ही क्या है, एक मॉलिक्यूल बोलेंगे या फिर एक एटम भी बोलेंगे क्योंकि सिंगुलर फॉर्म में है। यहाँ पर ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है क्योंकि वो डबल फॉर्म में है। क्या है, दो नंबर लिख लेते हैं, यहाँ पर आ गया 1, यहाँ पर आ गया 2, ठीक है। अब राइट हैंड साइड हमें रिएक्शन के बाद क्या मिल रहा है, मैग्नीशियम 1 रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की कोई नंबरिंग तो हुई नहीं, तो क्या है यहाँ पर ऑक्सीजन भी यहाँ पर 1 ही मिल रहा है अभी हमें। तो आफ्टर द रिएक्शन क्या करना है, हमें इसकी बैलेंसिंग करनी है। बैलेंसिंग में क्या है, हमने यहाँ पर मैग्नीशियम तो ठीक है इक्वल आ रहा है, ऑक्सीजन को बैलेंस करते हैं हम। ऑक्सीजन को क्या करना है, यहाँ पर भी 2 ही नंबर लाना है, तो इंटू 2 कर सकते हैं, ठीक है, 1 इंटू 2। अब जब भी हमने कोई चीज ऐड करनी होती है तो हम हमेशा कोएफिशिएंट ऐड करते हैं, मतलब जो हमने रिप्रेजेंट की हुई है, रिप्रेजेंट के आगे एक नंबर जो है इस तरीके से ऐड किया जाता है, कभी भी हम ऐसे ऐड नहीं करते, ठीक है। बैलेंसिंग के टाइम पर हमेशा कोएफिशिएंट को ऐड किया जाता है, ठीक है, इस तरीके से 2 MgO। तो क्या होगा यहाँ पर 2 MgO, 2 ऑक्सीजन मिल गई हमें, 2 ऑक्सीजन, यहाँ पर क्या है 2 ही ऑक्सीजन, बट अब यहाँ पर हम बोलेंगे यहाँ पर तो 2 Mg मिल गए हमें, 2 मैग्नीशियम मॉलिक्यूल्स मिल गए। तो क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, 2 मैग्नीशियम मॉलिक्यूल्स नहीं, 2 मैग्नीशियम एटम्स मिल गए, मॉलिक्यूल तो ये पूरा फॉर्म हो रहा है, ठीक है। 2 मैग्नीशियम एटम्स मिल गए, मतलब 2 मैग्नीशियम हमें राइट हैंड साइड से, अब लेफ्ट हैंड साइड पर भी मैग्नीशियम को क्या करना है, इक्वेट करना है। तो क्या करेंगे, यहाँ पर भी इक्वेट कर देते हैं, यहाँ पर 2 ऐड कर देते हैं, ठीक है। अब देखो जरा, 2 Mg 2 Mg, ओके, ऑक्सीजन 2 है, ऑक्सीजन 2 है, हो गई बैलेंस, ठीक है। इस तरीके से जो है बैलेंसिंग हमें सीखनी है, ये है बेस आपका कोई भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने का, ठीक है। अब नेक्स्ट जो है हम एक और एग्जांपल हम देख लेते हैं, ठीक है, कुछ एग्जांपल्स हम सॉल्व करेंगे सो दैट आपके लिए क्लैरिटी आए। नेक्स्ट एग्जांपल में हम क्या देखते हैं, अब नेक्स्ट जो केमिकल रिएक्शन है वो है हमारे पास जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड गिव, ओके, जिंक सल्फेट मैंने पहले ही रिप्रेजेंट कर दिया इसको, जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन, ओके। अब इसकी जो है केमिकल रिप्रेजेंटेशन करेंगे, मतलब हम सिंबल्स लिखेंगे इसके। सिंबल्स के लिए अगर आप बोलेंगे डिफिकल्टी आ रही है तो 9th में जो आपको एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स वाला जो चैप्टर था उसमें आपने लर्न किए होंगे, तो डेफिनेटली कुछ आप रिकॉल कर पा रहे होंगे। अगर इन केस नहीं भी रिकॉल कर पा रहे तो ये एक पीरियोडिक टेबल जो है ये आप सभी को पता होता है, ठीक है। क्या है, इसमें से आपको जो है सिंबल्स लर्न करने हैं, ये जरूरी नहीं है कि आपको पूरा का पूरा पीरियोडिक टेबल अभी ही लर्न हो जाए, बट फॉर द फ्यूचर इन केस अगर आप लर्न कर सकते हैं तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं भी कर सकते तो विद प्रैक्टिस लर्न हो जाते हैं, ठीक है। बट एक बारी जो है आपको कहीं ना कहीं पीरियोडिक टेबल के गो थ्रू होना पड़ेगा, क्योंकि सिंबल्स जो है सही करेक्ट रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए। अब कुछ क्रैमिंग जो है इस
कि हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल ये एक लाइन हम देखें तो क्या है, सबसे पहले फर्स्ट अगर क्या होती है, एक मेथड होता है पीरियोडिक टेबल को लर्न करने का भी, कि हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम, फ्रेंशियम। अब आप बोलेंगे लर्न करना कितना मुश्किल है। हाइड्रोजन एक एच ऐसे ही आप लर्न रख सकते हैं ना कि हाइड्रोजन है हमारे फर्स्ट नंबर पे, उसके बाद हमें ये पूरा का पूरा लर्न करना है। कुछ जो है ट्विस्टर जो है बनाए गए हैं, फॉर एग्जाम्पल ली, नाट, ही, रूबी, सेव, फ्रेंडशिप, ठीक है। ऐसे ही बेर महंगे करके सरकार बहुत सोई। ऐसे ये वाला अगर बात करें हम, बाबा अलादीन गए इंडिया, थाईलैंड, ठीक है। उसके बाद इसके बाद जो है ऊपर के एक दो जो है आप ऑटोमेटिकली जो है लर्न हो जाते हैं जब आप ये जो चीजें ना है क्रामिंग जो है इस तरीके से ट्विस्टर्स के साथ अगर करते हैं, ठीक है। बट आप अगर सिंबल्स के अकॉर्डिंग, मतलब नेम्स के अकॉर्डिंग जो है इन सिंबल्स को रिप्रेजेंट करना सीख सकते हैं तो वेल एंड गुड। अगर क्रैमिंग से सीखनी है तो क्रैमिंग ट्विस्टर्स के थ्रू जो है वो लर्न हो सकता है, या फिर आपको विद प्रैक्टिस जो है लर्न भी हो जाते हैं। बट ये अगर प्रैक्टिस डायरेक्ट इस पर आओगे तो हो सकता है थोड़ा सा टाइम जो है टाइम कंज्यूम ज्यादा हो जाए। तो ठीक है, हमें जो है क्या करना है, अब बात आ जाते हैं हम वापस बैक टू आवर केमिकल इक्वेशन की बैलेंसिंग पर। जिंक सल्फेट, जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड जो है, जिंक को रिप्रेजेंट कर रहे हैं Zn से। सल्फ्यूरिक एसिड की रिप्रेजेंटेशन कैसी होती है, H2SO4। H2SO4 gives जिंक सल्फेट। जिंक जो है सल्फेट के साथ, यहाँ सल्फ्यूरिक एसिड में सल्फर और ऑक्सीजन जो है के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा, जिंक सल्फेट। और जो है हाइड्रोजन को अकेला छोड़ दिया रिएक्शन में इन द एंड प्रोडक्ट, ठीक है। हाइड्रोजन को अकेला छोड़ दिया, ये एक रिएक्शन हुई है, ठीक है। रिएक्शन होने के बाद अब हम देखते हैं कि बैलेंसिंग की लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या सेम है। ये जो सारे एलिमेंट्स हैं वो क्या सेम नंबर में प्रेजेंट हैं। जिंक है हमारे पास, हाइड्रोजन है हमारे पास, और क्या क्या है, सल्फर एस, ठीक है, और ऑक्सीजन एस और ओ। जिंक देख लेते हैं सबसे पहले, Zn 1 1, H2 H2 2 and 2, S is 1 only, ये एक सिंगल एलिमेंट ये रहा, ठीक है। यहाँ पर 1, यहाँ पर 1, ऑक्सीजन 4 है, 4 है। कहीं बैलेंस करने की जरूरत है, मुझे तो नहीं दिख रही। अगर आप लोगों को कहीं दिख रही होगी तो कमेंट कर देना कि कुछ बैलेंस इसमें हो सकता था, ठीक है। ये एक ऑलरेडी बैलेंस्ड इक्वेशन है, ये इसीलिए आपको जो है रिप्रेजेंट करवाई गई है। स्पेशली एग्जाम्स में क्या होता है, कुछ ऐसी रिप्रेजेंटेशन जो है दे दी जाती है जो ऑलरेडी बैलेंस्ड होती है। कहीं आप लोग सोचो कि हमारे पास कुछ ऐसा क्यों नहीं आ रहा कि हम बैलेंस कर सके, कहीं हमने तो गलत नहीं लिखा है, ऐसा कुछ नहीं होता। कभी कभी ऑलरेडी बैलेंस इक्वेशन भी जो है एग्जाम्स में पूछ ली जाती है, ठीक है। अब ये सामने जो आप बोर्ड पर देख पा रहे होंगे, ये डायरेक्ट क्या है, हमें केमिकल इक्वेशन दे दी है। जरूरी नहीं है कि आपको वर्ड्स जो है वर्ड्स के अकॉर्डिंग ही दी हो, फिर आपको खुद रिप्रेजेंटेशन करनी हो। कुछ ऐसे इस तरीके के भी जो है क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में आते हैं। डायरेक्ट क्या होता है, आपको केमिकल इक्वेशन दे दी जाती है और उसको आपको जस्ट बैलेंस करना है। तो हम आ जाते हैं फटाफट से बैलेंसिंग पर, LHS RHS, ठीक है। बट प्रैक्टिस जो है आप अभी तो हम सेपरेटली लिख रहे हैं, बट हम जो है ज्यादा प्रैक्टिस हमारे होती है तो हम डायरेक्टली जो है इसी इक्वेशन में जो है क्या कर पाते हैं, कैलकुलेशन जो है इम्प्रूव हो जाती है और हम इजीली जो है बैलेंस करने लग जाते हैं। सबसे पहले Fe, आयरन। आयरन यहाँ पर क्या है, 1, यहाँ पर है 3, हाइड्रोजन 2, यहाँ पर हाइड्रोजन 2 2 2, ओके। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन यहाँ पर क्या है, एक ही ऑक्सीजन एलिमेंट है, यहाँ पर क्या है, 4 ऑक्सीजन एलिमेंट है, ओके। Fe है, हाइड्रोजन हमने लिख लिया, Fe आयरन 1 हो गया, यहाँ पर C हो गए, हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, ठीक है। अब हमारे पास आता है बैलेंसिंग का काम, ठीक है।
हाइड्रोजन हमें दिख रहा है कि ऑलरेडी बैलेंस है, अब हम इसको नहीं छेड़ते, पहले हम किसको छेड़ेंगे, Fe को छेड़ेंगे, मतलब हम इसको बैलेंस करेंगे, ठीक है। आयरन को बैलेंस करना है इंटू 3 लगा देते हैं यहाँ, ठीक है, वहां पर ऑलरेडी 3 है, कुछ और तो नहीं डिस्टर्ब हुआ, नहीं हुआ। अब ऑक्सीजन, ऑक्सीजन यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 4 है, तो मतलब यहाँ पर हम क्या करेंगे, 4 लगा देंगे। अब यहाँ से क्या डिस्टर्बेंस हुई, हाइड्रोजन में डिस्टर्बेंस आ गई, कैसे, जब अब आप कहेंगे कि ये नंबर जो है हम कैसे जो है कैलकुलेट करते हैं, 4H2, मतलब ये जो कोएफिशिएंट होते हैं ये दो हाइड्रोजन क्या है, दो हाइड्रोजन एटम्स के साथ क्या होता है, मल्टीप्लाई होते हैं, 4 मल्टीप्लाई बाय 2 करते हैं, 4 2 6, मतलब यहाँ पर 6 हाइड्रोजन जो है हमें एटम्स मिल रहे हैं। हाइड्रोजन एलिमेंट की क्या होगी, नंबरिंग डिस्टर्ब हो गई, तो क्या करेंगे, 4 हमने ऐड किया यहाँ पर, 2 इंटू 4 इज इक्वल टू 6 हो गया। अब यहाँ पर तो क्या था, 2 ही हुआ, तो 2 इंटू 4 लिख दें यहाँ पर, फिर 4H2 लिख सकते हैं। यहाँ पर भी हमने 4 ऐड किया, यहाँ पर भी 4 ऐड किया, ठीक है, हुई कहीं से कुछ बैलेंसिंग, ठीक है। चेक करो जरा कि ये सही हो रही है, ये नहीं हो रही है। 3Fe plus 4H2O gives Fe3O4 plus 4H2, यही है हमारी रिप्रेजेंट, बिल्कुल बैलेंस हो गई है ये, ठीक है। अब हमारे पास बैलेंस इक्वेशन हमारे सामने है, आई होप जो आपको ये बैलेंसिंग है वो अच्छे से समझ आ रही होंगी, और कुछ जो एग्जांपल्स आपकी बुक में ऑलरेडी गिवन है वो आप ट्राई कर सकते हैं, सो दैट प्रैक्टिस के साथ जो है आपकी इम्प्रूवमेंट हो पाए। जितने आप जो है केमिकल इक्वेशंस को बैलेंसिंग की प्रैक्टिस करेंगे उतनी ही इम्प्रूवमेंट आएगी, नहीं तो क्या होगा, आप जो है कहीं ना कहीं मिस्टेक कर देंगे और एग्जाम में क्या होती है, पर गड़बड़ होती है। अब क्या है, एक और चीज जो है पॉइंट आपके बुक्स में मेंशन है, वो है इनकी रिप्रेजेंटेशन, ये लिख देते हैं हम रिप्रेजेंटेशन, ये सॉलिड, ये गैसियस फॉर्म, फिर सॉलिड और गैसियस फॉर्म, सॉलिड, ये गैसियस फॉर्म, ये सॉलिड फॉर्म में है, और ये गैसियस फॉर्म में है। ये क्या है, ये बेसिकली रिप्रेजेंट कर रहा है कि हम जो रिएक्ट करवा रहे हैं वो किस फॉर्म में रिएक्ट कर रहे हैं, हमारे जो प्रोडक्ट हैं वो किस फॉर्म में हमें ऑब्टेन हुए, ये सॉलिड फॉर्म में, ये गैसियस फॉर्म में, फिर सॉलिड फॉर्म में, और फिर गैसियस फॉर्म में। एक रिप्रेजेंटेशन होती है AQ करके, AQ मतलब एक्वस में, एक्वस मतलब जो लिक्विड फॉर्म होगी उसमें। तो इस तरीके से जो है हम जो रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट है उसकी रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं, इस तरीके से ब्रैकेट्स में कर देते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका मेनली जो केमिकल इक्वेशंस वाला पार्ट था, बैलेंस केमिकल इक्वेशंस वाला पार्ट था, वो हमने कवर अप कर लिया है। नेक्स्ट जो पार्ट है आपकी बुक्स में वो हमने करना है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। अभी केमिकल रिएक्शंस पढ़ ली, केमिकल इक्वेशंस पढ़ ली, केमिकल इक्वेशंस की बैलेंसिंग पढ़ ली, अब उसमें टाइप्स भी तो हैं वो पढ़ने हैं, ठीक है। टाइप्स होंगे ऑक्सीडेशन रिडक्शन, ठीक है, और कॉम्बिनेशन रिएक्शंस होंगी, ठीक है। तो ऐसे ही इस टाइप के डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन होगी, तो इस टाइप की जो रिएक्शंस हैं उसको हम स्टेप वाइज जो है कवर अप करेंगे हमारे नेक्स्ट पार्ट में, ठीक है। अब तक जो हमने इस चैप्टर में समझा है, कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो, यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन, एंड learners till then keep learning.